द राइट चॉइस। नमस्ते बच्चों, द राइट चॉइस। तो हम वापस रिकैप करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो रिकैप में हमने क्या देखा था बच्चों? राकेश was excited. Why was he excited? Because it was the last day of the exam. क्यों उत्तेजित था? क्योंकि अंतिम दिन था एग्जाम का। क्या शुरू होने वाला था? वेकेशन। वेकेशन was about to begin. डोंट डिस्टर्ब, किसने कहा था? ये पेरेंट्स ने कहा था उनको, मम्मा ने कहा था, फिर पापा ने भी। डोंट डिस्टर्ब, किसको नहीं डिस्टर्ब करना है? मुकेश को। क्यों? क्योंकि उसके बोर्ड एग्जाम थे। सो डोंट डिस्टर्ब मुकेश, किसने कहा था? पेरेंट्स ने, क्योंकि उसके बोर्ड एग्जाम थे। मुकेश टेबल लैम्प नॉट वर्किंग, उसका अगला पैराग्राफ में क्या है? मुकेश के जो टेबल लैम्प है वो काम नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिशियन को बुला लो। इलेक्ट्रिशियन यानी बिजली का मिस्त्री, उसको बुला लो। मुकेश कैन फिक्स इट, ये किसने कहा था? मुकेश कैन फिक्स इट, राकेश ने कहा था। राकेश ने कहा था मुकेश खुद भी फिक्स कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर डोंट आर्ग्यू, मदर सेड स्टर्नली, कठोरता पूर्वक से मदर ने बोला। आर्ग्यू, बहस मत करो, आर्ग्यू बहस मत करो, जाओ और इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। ये देखा था हमने। उसके बाद में मुकेश सर प्लीज लेट मी ट्राई, तो मुकेश ने बोला मुझे ट्राई करने की अवकाश दीजिए। मदर डोंट वेस्ट योर टाइम, उसके बोर्ड एग्जाम है ना, किसके? मुकेश के बोर्ड एग्जाम है ना, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। मगर मुकेश क्या हुआ? मुकेश कुडंट कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट माने क्या? ध्यान नहीं दे पाया। किस पर? अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि ही वॉज ईगर, यानी कि वह बहुत उत्सुक था। अपना ईगर, टूल्स, टूल्स यानी बिजली के जो उपकरण है उसने खुद एक एक करके अब जमा किया था, इसलिए उसको बहुत ही वॉज ईगर टू यूज देम, उनको टूल्स यूज करने के लिए बहुत ही उत्सुक था। सो ही गॉट अप एंड फिक्स द लैम्प। फिर बाद में क्या हुआ? उससे हो रहा नहीं पाया, तो वो उठ गया और जाके फिक्स कर दिया। उसने क्या किया? फिक्स कर दिया। फिर राकेश आया, राकेश देखा और क्या बोला? यू आर ब्रिलियंट। उसको बड़े भाई को क्या हुआ? तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो। उसके बाद में क्या हुआ? यादव आ गए। और यादव कौन था? यादव कौन था बच्चों? यादव जो है इलेक्ट्रिशियन था। मिस्टर यादव कौन था? इलेक्ट्रिशियन था। वो आ गए थे, तो मम्मा ने सॉरी मांगा कि पहले ही काम हो चुका है। फिर यादव जी ने क्या कहा मुकेश के लिए? यू हैव एन एक्सपर्ट एट होम, यू हैव एन एक्सपर्ट एट होम। एक्सपर्ट तो क्या बच्चों? एक्सपर्ट तो निपुण, बहुत ही निपुण इलेक्ट्रिशियन ऑलरेडी आपके घर में है। तो फिर ऐसे बोल के ही लेफ्ट, वो चले गए। कैसे चले गए? मुस्कुराते हुए। ये हमने देखा था, इतना तक हमने कहानी देखा था। आगे क्या होने वाला है अभी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 20 निकालिए। पेज नंबर 20 में थर्ड पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे अब। ओके, यस, सेकेंड पैराग्राफ। तो मैं ये कीवर्ड्स नोट कर लीजिए बच्चों। एक्साइटेड था, मदर ने बोला डोंट डिस्टर्ब, इलेक्ट्रिशियन को बुलाने को कहा, फिर पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम समय बर्बाद मत करो, ऐसे करके आगे हम कहानी आगे बढ़ते हैं। मैं बोर्ड को रब करने वाली हूँ बच्चों, ये लिख लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कहानी को। क्या बोल रहे हैं बच्चों? आगे बढ़ने का बुक ले लिया बच्चों आपने? सबने टेक्स्ट बुक ले लिया आपके हाथ में? मैं पेज नंबर 920, आज अभी पेज नंबर 20 करने वाले हैं हम। पेज नंबर 20 को हम करने वाले हैं आगे। क्या बोल रहे हैं अगर वहां पे? क्या बोल रहे हैं बच्चों? वहां पे पढ़िए। बोल रहे हैं now stop wasting your time and get back to your studies. Now stop wasting your time and get back to your studies. वापस stop wasting your time. Stop wasting your time. Wasting your time. कौन बोल रहा है ऐसा? समय बर्बाद मत करो। कौन बोल रहा है? मदर टोल्ड मुकेश गेट बैक टू योर स्टडीज। अपने स्टडीज माने पढ़ाई के वापस जाके पढ़ाई करो। स्टडीज, वहां पे स्टडीज स्टडीज IES डाला है। ओके, ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट, ये देखिए ऑन द डे ऑफ द अनाउंस, ये देखिए एंड नाउन, NOUN, नाउन, नाउन तो आपका आता है। एंड नाउंस CEMENT,
ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट माने क्या, घोषणा है, अनाउंसमेंट करना क्या, घोषणा। क्या घोषणा हुई थी बच्चों, चलो देखते हैं। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, किसकी घोषणा हुई थी, रिजल्ट्स, यानी कि इससे क्या मालूम पड़ रहा है, वो पढ़ाई खत्म करके बोर्ड एग्जाम दे चुका था, अभी बारी थी रिजल्ट की, तो पढ़ाई हो गई थी उसकी, एग्जाम हो गया था और उसके रिजल्ट आने वाले थे। रिजल्ट माने क्या बच्चों, जो परिणाम, एग्जाम के जो परीक्षा फल होते हैं, यहाँ की परिणाम, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है तो हम परिणामों ऐसे लिखें। ओके, तो घोषणा होने वाली थी रिजल्ट की, वो क्या होने वाला था, on the day of the announcement of results, Mukesh went to the school with his parents. Mukesh had topped his class. टॉप माने क्या हुआ, अव्वल आया था अपने क्लास में, क्या आया था, स्कूल पे गया, किसके साथ गया था, जब रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे किसके साथ गया बच्चों, अपने पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों। फिर क्या हुआ था, मुकेश टॉप्ड हिज क्लास, क्लास में वही टॉपर था, टॉप माने प्रथम आना या अव्वल आना, प्रथम, ठीक है, प्रथम आया था। फिर क्या हुआ बच्चों, Mother, now it will be easy for you to get admission in the college. अभी मम्मा खुश थी और क्या बोली, अभी आपको कॉलेज में एडमिशन यानी दाखिला। Now it will be easy. Easy माने आसान रहेगा, आसान रहेगा किसके लिए, आसान किसके लिए रहेगा बच्चों, एडमिशन, एडमिशन यानी दाखिला जो है, एडमिशन जो है, एडमिशन, एडमिशन यानी दाखिला, सो एडमिशन यानी दाखिला। सो उस वेला क्या बोला मामा ने, नाउ इट विल बी इजी टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, यानी कि अच्छे कॉलेज में आपको दाखिला मिल जाएगा। मदर, मुकेश ने बोला, मदर आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, मगर मुकेश ने क्या बोला, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फिर पापा से बात करने लगा, फादर आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स, ज्वाइन, कॉलेज नहीं जाता मगर क्या करना चाहते हो, आई ज्वाइन अ कोर्स, कोर्स में ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन यानी कि वो भर्ती होना चाहता है कोर्स में। फिर क्या बोला, आई डोंट वांट टू ज्वाइन अ कोर्स, I want to join a course that can help me take up my hobby as a profession. Very, very important. देखो, hobby as my profession. Hobby as my profession. 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 Hobby. ए hobby माने क्या बच्चों, आप जो भी पसंद करते हो। अभी वो इधर मुकेश क्या पसंद करता था बच्चों, मुकेश क्या पसंद करता था, Mukesh was good at doing electrical work, correct? So Mukesh was good at doing electrical work. So Mukesh जो वही पसंद करता था। और क्या हुआ, तो फिर पढ़ो, आगे पढ़ेंगे। मुकेश, आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, मुकेश ने बोला, मदर आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज। फिर फादर ने क्या बोला, फादर से क्या बोला, फादर आई वांट टू जॉइन द कोर्स, एंड देन क्या बोला बच्चों, join the course that can help me take up my hobby as profession, यानी कि क्या करना चाहता था, अपना जो हॉबी है, हॉबी यानी कि जो भी आपको अच्छा लगता है करने का, यानी कि शौक, जो आपके जो भी शौक है, जैसे आप ड्राइंग है, डांस है, सब भी उसका हॉबी बोलते हैं। अपना शौक जो है प्रोफेशन यानी कि पेशे में बदलना चाहता है, पेशा, शौक को पेशे में बदलना। इधर यह कौन सा क्या शौक था, मुकेश का क्या शौक था, इलेक्ट्रिकल काम करने का। सो व्हाट डिड ही टेल, फादर आई वांट टू जॉइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप अ हॉबी एज माय प्रोफेशन। ठीक हो गया। द नेक्स्ट डे he went to the technical training institute with his father. He went to the technical, ठीक है बच्चों, टेक्निकल, स्पेलिंग देखिए, टेक, TECH, ये टेक हुआ, फिर निकल हुआ,
निकल, NICL, निकल, निकल, टेक्निकल, ऐसे स्प्लिट करके स्पेलिंग पढ़िए तो आसान से हो जाएगा। टेक्निकल ट्रेनिंग, ट्रेन का स्पेलिंग मालूम है ना बच्चों, ट्रेन, फिर ING, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ING, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंस, ये इंस हो गया, TIT, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, TUTE, इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो फिर मुकेश कहाँ गया नेक्स्ट डे, अगले दिन? टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान पे गया था वहां पे। फिर किसके लिए गया था वहां पे, किसके लिए गया था बच्चों? एडमिशन के लिए, एडमिशन। तो किसके लिए गया था बच्चों? एडमिशन के लिए। पढ़ेंगे आगे। The next day he went to the technical training institute with his father. There he got admission in the course of his choice. Admission मिल गया किसको? कोर्स के लिए। कौन सा कोर्स? उसके चॉइस के लिए, उसको जो चाहिए था, उसका चुनाव था। उसने कोई कंपल्शन नहीं किया कि ये तुमको यही पढ़ना है करके, उसके चॉइस, उसका पसंद का कोर्स उसने वहां पे दाखिला मिला। चॉइस यानी कि यहाँ पे उसके पसंद का कोर्स उसने लिया था, ठीक है। तो ही टुक अप अ कोर्स ऑफ हिज चॉइस, उसके चॉइस का उसने लिया था। अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, यहाँ पे कपल ऑफ इयर्स ने बहुत सालों के बाद, couple of years later, यानी कि थोड़े थोड़े सालों के बाद क्या हुआ अभी जानेंगे, देखिए। तो इतना तक क्या हुआ, तो वह अपने चॉइस का, अपने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसने दाखिला ले लिया, अपने चॉइस के कोर्स का। उसके थोड़े दिन, साल के बाद क्या हुआ था, ये वापस रिकैप करती हूँ। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, जाके पढ़ाई करो, मम्मा ने बोला था, माता जी ने बोला था। फिर बाद में अनाउंसमेंट हुआ था, किसका अनाउंसमेंट? रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ था। तो रिजल्ट में क्या, वही प्रथम अव्वल आया था अपने एग्जाम में। फिर मम्मा ने क्या बोला, अभी आसान रहेगा। आसान किसके लिए? एडमिशन के लिए आसान रहेगा। फिर उसने क्या बोला, मुझे आई डोंट वांट टू ज्वाइन, डोंट वांट टू ज्वाइन क्या, डोंट वांट टू ज्वाइन कॉलेज, कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ। तो कहाँ पे जाना चाहता है? किसको बोला, माता जी या पिताजी को? फादर को बोला। ज्वाइन कोर्स, मुझे कोर्स करना है। कैसे टाइप ऑफ कोर्स? हॉबी एज माय प्रोफेशन, यानी मेरे शौक को मैं पेशे में बदलना चाहता हूँ, ऐसे बोला था। तो फिर उसको कहाँ पे लेके गए? टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे लेके गया। वहां पे उसको दाखिला मिला अपने चॉइस का, अपने पसंद का। फिर उसके बहुत साल के बाद क्या हुआ हम जानेंगे बच्चों। बोर्ड रख कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये अगले क्लास में मैं टेस्ट पूछूंगी आपको, ठीक है। फिर क्या हुआ, कपल ऑफ लेटर्स, एवरीवन लुक्ड चीयरफुली एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। एवरीवन लुक्ड, कैसे, सब लोग कैसे दिख रहे थे? एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन चीयरफुली, बहुत प्रसन्न थे। घर से निकल, जैसे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस यानी घर से निकल रहे थे तो बहुत ही खुश थे। मुकेश हैड सेटअप, मुकेश हैड सेटअप, क्या सेटअप किया था? क्या सेटअप किया था? न्यू शॉप। यहाँ पे क्या सेटअप किया था बच्चों? न्यू शॉप, यानी कि एक नया दुकान उसने खोल दिया था, एक नई दुकान। न्यू शॉप यानी कि नई दुकान, ने नई दुकान खोल दी थी। फिर क्या हुआ, एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन, रेशन, RATION, रेशन, इनॉग्रेशन, TION SION, मैंने बोला था ना बच्चों। तो कहाँ पे हुआ था? मुकेश ने नई दुकान खोल दी थी तो उसका इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन तो क्या बच्चों, उद्घाटन जो है, उद्घाटन, उद्घाटन जो है वो ही इनॉग्रेशन है। ओके, उद्घाटन माने नए दुकान जब खोलते हैं तो पूजा वूजा करते हैं ना बच्चों, तो उद्घाटन के लिए वो लोग गए थे, सब लोग अपने घर से। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, यानी कि जब उद्घाटन होता है तो उसको सेरेमनी बोलते हैं ना। सेरेमनी में ना रस्म जो है, उद्घाटन की रस्म जो है। एट द इनॉग्रल, यहाँ पे इनॉग्रेशन, इनॉग्रल, इनॉग्रल, ये देखिए इनॉग्रल,
इनॉग्रल यानी कि उद्घाटन की सेरेमनी, सेरेमनी, सेरेमनी माने या सेम ये उद्घाटन की रस्म जो है, सेरेमनी माने रस्म। ओके, तो उद्घाटन के सेरेमनी में क्या हुआ, मुकेश एंड राकेश, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। तो मुकेश ने राकेश को बोला कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड माने आगे आओ, कम फॉरवर्ड आगे आने के लिए बोला, किसके लिए, टू कट द रिबन, आगे आने के बोला कट रिबन, रिबन। आपने देखा होगा ना बच्चों, जहां भी उद्घाटन होता है तो एक रिबन जैसे बांध देते हैं, फिर उसको कैंची से ऐसे काटते हैं और फिर सब लोग ताली बजाते हैं। अभी यही होने वाला है, देखिए। सो एवरीवन वाज cheerful because why they had set up, who had set up, मुकेश had set up a new shop, नई दुकान खोली थी। तो उस उद्घाटन में, उस उद्घाटन के रस्म में किसने, मुकेश ने राकेश को बुलाया। क्यों, राकेश ने उसको हौसला दिया था कि तुम इस पे बहुत ही अच्छे हो, उसने ही शुरू किया था ना, जब टेबल लैंप खराब था तो उसने आइडिया दिया था ना, तुम कर सकते हो ना भैया करके। तो मुकेश ने किसको बुलाया, राकेश को बुलाया आगे कि आके रिबन को कट करो। फिर एवरीवन क्लैप्ड, एवरीवन क्लैप्ड, मैं यहाँ पे लिख लें बच्चों, ये रब कर रही हूँ। एवरीवन क्लैप्ड, सबने ताली बजाई, क्लैप्ड, और क्या हुआ, क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक, एंड विश्ड गुड लक। सबने मुकेश के लिए ताली बजाई और शुभकामनाएं दी। ओके, सबने क्या किया, शुभकामनाएं दी, तालियां बजाई, तालियां बजाई, तालियां बजाई, और क्या बोला, शुभकामनाएं दिया, शुभकामना, शुभकामनाएं, हाँ, ठीक है। सबने तालियां बजाई और शुभकामना, कामनाएं दी। ओके, राइट। सो दे क्लैप्ड एंड विश्ड गुड लक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मुकेश का रिजल्ट हुआ, और वो आज क्या देखा हमने, मुकेश का रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ और वह अव्वल आया था उसमें। और फिर उसने क्या बोला, मुझे कॉलेज में नहीं दाखिला होना है, कहाँ पे, मुझे एक कोर्स करना है। कैसा कोर्स, अपने शौक को मैं पेशा में बदलना चाहता हूँ। क्या था उसका शौक, इलेक्ट्रिकल का काम करना। तो फिर उसको वहां पे लेके गए, कहाँ पे लेके गए, वेयर डिड दे टेक हिम, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे लेके गए थे और वहां पे उसका दाखिला कराया, क्योंकि वही उसको पसंद था, ऑफिस चॉइस, वही लेसन है, द राइट चॉइस, उसने अपना राइट सही चुनाव किया था। क्या चुनाव किया था बच्चों, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करने का और आगे जाके एक दुकान खोलने का उसका चॉइस था। तो यहाँ पे थोड़े सालों के बाद हमको क्या पता चला है, बहुत सब लोग प्रसन्न है। और कहा क्या दिखा रहे वहां पे, सेटअप किया, क्या सेटअप किया, एक नई दुकान, एक नया दुकान सेटअप किया। और उस उद्घट इनॉग्रल में क्या हुआ, उस रस्म में के टाइम में किसने किससे कहा, मुकेश ने राकेश को बोला आगे बढ़ो और रिबन को काटो। फिर सबने ताली बजाई और विश्ड गुड लक, गुड लक मैंने शुभकामनाएं दे, बोलते हैं ना कंग्रेचुलेशन, ऐसा बोलते हैं ना बच्चों, ऐसा कुछ अच्छी बात सुनेंगे तो सबको बोलते हैं ना कंग्राट्स, ऐसे उसको ही गुड लक, कंग्राट्स, शुभकामनाएं ऐसे बोलते हैं। तो ये समाप्त हुआ आपका लेसन। तो बच्चों आप भी पढ़िए, खूब पढ़िए और अपना शौक को अपने पेशे में बदलिए, अच्छा सा आगे पढ़िए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, मगर सही चुनाव कीजिए, ठीक है। ऑल राइट, तो ये लेसन अभी खत्म हुआ, हम जाएंगे रिकैप करेंगे ग्रामर का, जैसे हम लोग हर रोज करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने एक एक लाइन आपको और एक एक अक्षर जो भी डिफिकल्ट है, स्पेलिंग भी आपको ब्रेकअप करके समझा दिया है। तो पूरी कहानी में क्या है, हमको क्या दिखा रहे हैं कि वो राकेश मुकेश का भाई है और वो लोग क्या खुशी से आ रहा है एग्जाम खत्म होने के बाद, मगर उसके मम्मा बोल रहे हैं उसका बोर्ड एग्जाम है, उसको मत डिस्टर्ब करो। बाद में टेबल लैंप के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन आने से पहले ही मुकेश उसको ठीक कर देता है। फिर बाद में जब उसका रिजल्ट अनाउंस होता है तो क्या होता है, मुकेश बोलता है मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे अपने पेशे को, शौक को पेशे में बदलना है करके। फिर उसको कहाँ पे, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाते हैं और वह चुनाव करके वो थोड़े सालों के, थोड़े
सालों के बाद हमें क्या पता चलता है, उसकी नई दुकान खोले और सब उसको शुभकामना दे रहे हैं। बस इतना ही कहानी में है। तो बहुत ही सुंदर कहानी है। तो बच्चों अपने हॉबीज जरूर कीजिए और शौक पूरा कीजिए, पढ़ाई भी खूब कीजिए। ओके, तो चले ग्रामर पे। यस, ये सब नोट कर लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड है जैसे मैं बोलती हूँ। अगर आप लोग ये वर्ड्स ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली आपको याद आ जाएगा पूरा लेसन। बहुत ही सुंदर कहानी थी। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा था कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो मैंने ऑप्शन में दिया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हाउ मेनी आर देयर, 2, 7, नन ऑफ द अबव। ए बी सी ऐसे ऑप्शन दिया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे मैंने। आप बहुत लोगों ने कोई 2 बोला, कोई 7 बोला। क्या ये सही है बच्चों? नहीं, यहाँ पे ये दोनों भी गलत हैं। 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 है ना? 8 है ना? तो यहाँ पे इसको ही टिक करना है, नन ऑफ द अबव। तो लास्ट क्लास में जब मैंने पूछा था, बहुत थोड़े बच्चों ने मुझे नन ऑफ द अबव आंसर दिए थे, बहुत लोग ने 2 और 7 दिए थे। नहीं नहीं, 2 नहीं है, 7 नहीं है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, मैंने बताया भी थे क्या क्या है। मैं वापस रिवाइज करूंगी आज। ठीक है, तो आप ध्यान से क्लास सुनिए। ऐसे ट्विस्ट देंगे आपको, आंसर ही नहीं देंगे। नन ऑफ द अबव माने ऊपर दिए गए कोई भी सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्या दिया था आपको मैंने? क्या दिया था? नाउन, प्रोनाउन, याद है? आ गए आपको? नाउन दिया था, प्रोनाउन दिया था, फिर क्या दिया था बच्चों? एडजेक्टिव दिया था, वर्ब दिया था। ये 1 2 3 4 हो गया, फिर 5 6 7 8, 5 क्या दिया था? एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ये ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, हम जब बात करते हैं ना, उसका एक एक जो लफ्ज है, वो एक एक जो वर्ड है, वो इसमें उसको ही पार्ट ऑफ स्पीच देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैंने ये भी दिया था, सीता इज अ गर्ल। सीता इज अ गर्ल करके आपको मैंने दिया था। तो बच्चों मैंने पूछा था यहाँ पे नाउन कौन सा है? ये सीता भी है, गर्ल भी है। आप बहुत लोग ने सिर्फ सीता बोला था। गर्ल भी नाउन है ना बच्चों? कोई भी व्यक्ति, स्थान, या आपको कोई भी चीज या गुण, वो ही उसको ही संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो बहुत लोग ने ये गर्ल, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, सीता इज द स्मार्ट गर्ल करके मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, स्मार्ट गर्ल। और सीता ऑप्शन में ए सीता कौन सा नाउन है? बी गर्ल। ऑल ऑफ द अबाउ ऐसे करके पूछा था, ऑल ऑफ द अबाउ करके पूछा था, ऑल ऑफ द अबाउ। तो आप बहुत लोग ने सीता करके बोला था। नहीं, आपको आंसर आता है करके तुरंत सीता नहीं बोलने का, पूरा पढ़ के देखने का। सीता इज अ गर्ल, यहाँ पे गर्ल भी तो नाउन है बच्चों। गर्ल भी एक व्यक्ति है ना। सीता तो नाम हुआ, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन मैं आपको और आगे सिखाऊंगी। मगर यहाँ पे आपको देखना है कि सीता जो है वह नाम है, यहाँ पे गर्ल जो है व्यक्ति है, ये कॉमन नाउन है, मैं बताऊंगी आज आपको। तो सीता गर्ल दोनों ही सही है। तो यहाँ पे कौन सा है? ऑल ऑफ द अबाउ चूज करना है आपको। ठीक है, अगली बार ये गलती मत कीजिएगा। तो आगे आगे बढ़ रही हूँ मैं, नाउन को आज वापस आपको कवर करने वाली हूँ। ठीक है, नाउन, नाउन देखिए, नाउन मैंने बताया था आपको। नाउन, यस, नाउन। इसमें बहुत सारे नाउन है, 10 टाइप के नाउन है। मैं हाल फिलहाल ही आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कवर कर रही हूँ। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन तो क्या बच्चों? कॉमन नाउन तो आपको जो है सामान्य संज्ञा होता है। ओके, सामान्य संज्ञा होता है। और इसको प्रॉपर नाउन क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, व्यक्तिवाचक
ओके, तो अभी मैंने आपको एक गेम खेलने के लिए सिखाया था ना बच्चों, नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग। उसमें मैं आपको समझाऊंगी ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है। मैं एक आइडिया दे देती हूँ। अभी जैसे मैंने बताया था ना, सीता इज अ गर्ल, यहाँ पे सीता इज अ गर्ल मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था। यहाँ पे जो सीता है, हमको मालूम पड़ रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीता के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीता क्या होगा, प्रॉपर नाउन है, उसका नाम हमको पता चल रहा है। ये गर्ल क्या होगा, ये गर्ल कौन से लड़के, अगर मैंने शी इज अ गर्ल ऐसा कर दिया, समझो शी इज अ गर्ल। अभी यहाँ पे गर्ल जो है, हम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं मालूम नहीं है, तो ये जो गर्ल है यहाँ पे, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। हमको मालूम नहीं है किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, शी इज अ गर्ल, बस इतना ही बोल दिया। ओके, तो यहाँ सीता इज अ गर्ल। ओके, तो सीता यहाँ पे कॉमन प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गर्ल जो है वह सामान्य संज्ञा है। समझे आप? तो हम गेम खेलेंगे तो अब आगे और भी इजीली समझ पाओगे। ये आप लिख लीजिए बच्चों, कॉमन नाउन प्रॉपर, ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे नाउन्स हैं। अभी हम कंफ्यूज आपको आगे नहीं करेंगे, इतना आपके क्लास के लिए इतना काफी है। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन इजिली अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाम बराबर उस स्थान का या उस व्यक्ति का या उस जानवर का अगर हमको मालूम पड़ रहा है, या उस चीज, वो ये पेन है, कौन सी पेन है, रेनॉल्ड्स है या कौन सी कंपनी के, ऐसे मालूम, जब उसका नाम पता चलता है तब वह प्रॉपर नाउन है। जब उस व्यक्ति या जानवर, ऐसे ही मैं डॉग बोलूं तो डॉग, कौन से डॉग, उस डॉग का नाम क्या है, टफी है, ब्राउनी है, ऐसे बोलूंगी। या कौन से जर्मन शेपर्ड है या पोमेरेनियन है, ऐसे आपको लैब्राडोर है, ऐसे हमको कौन सा टाइप का कुत्ता है, ऐसे मैं बोलूंगी तो ही आपको वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे ऐसे ही सिर्फ कुत्ता बोल दिया था, वो कॉमन नाउन में आएगा। समझे आप बच्चों? तो चलिए जल्दी जल्दी गेम खेलेंगे हम। ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है? तो हम खेलेंगे नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग। नेम प्लेस एनिमल और थिंग अभी हम खेलेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, नाम लिख रही हूँ, मानो राज, मैं लिख रही हूँ राज। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैन। अभी इसमें राज क्या है, राज क्या है बच्चों, राज क्या है, राज जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो मैं यहाँ पे टीसी लिखती हूँ, प्रॉपर नाउन। ये क्या है, कॉमन नाउन है, सी सी कॉमन नाउन, सी एन सॉरी, ये प्रॉपर नाउन ही है, ये कॉमन नाउन हुआ। वापस मैं दूसरा लिख रही हूँ, यहाँ पे सीता लिख रही हूँ, यहाँ पे गर्ल लिख रही हूँ। सीता क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, सी एन। समझ में आया बच्चों? वापस समझो, मैं यहाँ पे पूरा चाइल्ड लिख रही हूँ, यहाँ पे चाइल्ड का नाम क्या रखे, चाइल्ड का नाम रखते हैं सीमा, यहाँ पे चाइल्ड। तो चाइल्ड यानी कि बच्चा, वो भी नाउन ही है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन। समझे आप? अभी यहाँ पे प्लेस, आर में कौन सा प्लेस लिखें, यहाँ पे समझो हम लिखेंगे आर में राजस्थान लिखेंगे, तो वो एक यहाँ पे सिटी लिखी। तो ये जो है प्रॉपर नाउन हुए, ये कॉमन नाउन। कौन सा सिटी के बारे में बात कर रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है? तो फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई स्कूल का, यहाँ पे मैं बोलूंगी स्कूल, आर में कोई भी स्कूल नाम बोलो, रामकृष्णा स्कूल समझो, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रामकृष्णा स्कूल। तो यहाँ पे प्रॉपरली रामकृष्णा स्कूल मैं बोल रही हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन लिया। ये स्कूल सिर्फ मैं बोल रही हूँ, इट इज अ गुड स्कूल। कौन सा स्कूल मैंने नहीं बताया, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन नाउन है। समझे बच्चों आप? ओके, यहाँ पे चाइल्ड है, यहाँ पे मैं समझो हॉस्पिटल का नाम लिखूं, यहाँ पे आर में आर आर हॉस्पिटल करके मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आर आर हॉस्पिटल जो है, ये प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल भी एक जगह है, मैं उसको कौन सा हॉस्पिटल नहीं किया तो वो कॉमन नाउन में आएगा, ये प्रॉपर नाउन। समझ में आया बच्चों? वैसे ही एनिमल, एनिमल में मालूम है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ
आर में कौन सा नाम, यहाँ पे मैं समझो डॉग बोल रही हूँ। आर में आई हैव नो आइडिया, यू कैन से जर्मन शेपर्ड, जर्मन शेपर्ड एक डॉग है। तो ये कॉमन प्रॉपर नाउन हुआ, ये कॉमन नाउन। समझे आप बच्चों? तो ऐसे ही एनिमल थिंग सब में हम कोई भी लिख सकते हैं। ओके, सो थिंग में ऐसे ही, थिंग में भी हम ऐसे आर में या कोई भी अक्षर में मैं लिख के बता रही हूँ। जैसे कि थिंग में मैं लिख लूं, ये पेन है, इसमें लिखा है रेनॉल्ड्स पेन है, रेनॉल्ड्स। मैंने सिर्फ यहाँ पे पेन बोल दिया। तो पेन जो है वो क्या है? कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा आपका, पेन हो, पेंसिल हो, एप्पल हो, फ्लावर हो, शू हो, कुछ भी लिख सकते हो। एप्पल के, एप्पल भी एक चीज है, फ्लावर भी एक चीज है, मगर कौन सा फ्लावर? समझो मैंने रोज बोल दिया, रोज फ्लावर, तो वो कॉम प्रॉपर नाउन हुआ। और सिर्फ फ्लावर बोला, वो कॉमन नाउन। ये रेड एप्पल बोला, रेड एप्पल बोला, रेड ग्रीन दोनों मिलता है ना मैम को, तो ये रेड एप्पल बोला, तो मैंने अगेन यहाँ पे कलर स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो ये प्रॉपर नाउन। सिर्फ एप्पल बोला तो कॉमन नाउन। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई विच इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो आप ऐसे खेल भी खेल सकते हो और आपको जानकारी भी मिलेगी ये प्रॉपर है, कॉमन। में अगले क्लास में आप लोगों से सवाल पूछूंगी, तो आपको मुझे बराबर बताना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है। एक सेंटेंस में ही बताऊंगी, बराबर चुन के बताइएगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही, मैं नाउन के बारे में आपको सिखा लिया है मैंने आपको। यहाँ पे कुछ भी, सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, विलेज, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली अगर नाम लोगे तो वह जो है प्रॉपर नाउन होगा। अगर नाम नहीं लिया, कोई भी स्थान या व्यक्ति या कोई भी जानवर या चीज का आप ऐसे ही बोल रहे हो, तो वो कॉमन नाउन होगा। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।